संसद का शीतकालीन सत्र पूरी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ा नजर आया। अडानी से लेकर भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर घमासान मचा हुआ है, लेकिन आज संसद परिसर में धक्का मार सियासत देखने को मिली। इस धक्का कांड में बीजेपी के 2 सांसद घायल होकर अस्पताल में भर्ती कराए गए, तो वहीं राहुल गांधी पर बीजेपी ने धक्का देने का आरोप लगाया है। महिला सांसद ने भी राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, तो उधर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर ही इस तरीके के आरोप लगा रही है। इसी बीच खबर है कि बीजेपी के एक और सांसद संतोष पांडे भी राहुल गांधी के धक्के के कारण गिर गए और साथ ही बताया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घुटने में भी चोट आई है। जुबान वाले तरह मुंह काला। कल भी उन्होंने जब बयान किया है, हम उनका दूसरे बी.आर. अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए, हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा। ये वो मेरी आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। इस वक्त हम दिल्ली कांग्रेस के कार्यालय के बाहर हैं और तस्वीरें आपको दिखा दें। यहाँ से सभी लोग जो है, ये सभी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पे बी.आर. अम्बेडकर का जो अपमान संसद के अंदर अमित शाह गृह मंत्री द्वारा किया गया, उसके बाद ये प्रदर्शन कल से ही लगातार देश के अलग अलग हिस्सों और दिल्ली में किया जा रहा है। आइए आखिर बातचीत करते हैं कि क्या आप दूध चढ़ा रहे हैं बी.आर. अम्बेडकर की तस्वीर पर? हम दूध इसलिए चढ़ा रहे हैं, आज जिस तरीके से आज उनकी संविधान का उन्होंने अपमान किया है, जो रचता रहे हैं, आज उनकी बातों का जो हिंदुस्तान के अंदर अमल होता है, उसी का जवाब और हिसाब मांगने के लिए आए हैं। अमित शाह जी, आपको हिंदुस्तान की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। आप रोजगार की बात नहीं करते, आप बेरोजगारी की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, लेकिन उन मुद्दों को भटकाते हुए आज जिस तरीके से आपने दलित विरोधी बातें करी और जिस तरीके से अम्बेडकर जी का बार बार ऐसी सभा के अंदर नाम लिया जहां से हिंदुस्तान के मैसेज जाता है, आज हर व्यक्ति के अंदर एक पीड़ा, एक दर्द है, उसी को आज हम याद दिलाने। अमित शाह जी, या तो इस्तीफा दीजिए या गद्दी छोड़ के चले जाइए। आज हिंदुस्तान की हर जनता आपसे माफी की उम्मीद करती है। आपको इस्तीफा भी देना पड़ेगा, जवाब भी देना पड़ेगा और हिसाब भी देना पड़ेगा। पुतला लेकर आए हैं। बिल्कुल, ये अमित शाह जी का पुतला है। इन्होंने जो काम करा है उनका हम छोड़ेंगे नहीं, उनसे जवाब मांगेंगे और हिसाब मांगेंगे। यही बात को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। इसके साथ ही काला पानी है, सब किस लिए है आखिर? अमित जी का इनका जो मुंह काला करेंगे, इनके ऊपर जो इन्होंने गंदे शब्दों का बार बार इस्तेमाल किया है, उसका जवाब और हिसाब मांगेंगे। यही जवाब और हिसाब मांगेंगे। शाह ने साफ तौर पे कहा है कि जो बयान था उसे काट खूट कर दिखा। देखिए, इनका काम, ये स्पष्टीकरण क्यों दे रहे हैं? अगर इन्होंने कोई बात नहीं की, उसका स्पष्टीकरण क्यों कर रहे हैं? आज ये कोई छोटी सी बात, रोजगार की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं, लेकिन आज जिस तरीके से इन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, उसका जवाब और हिसाब देना पड़ेगा। हिंदुस्तान की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी, इस्तीफा देने बगैर यही जवाब और हिसाब मांगने के लिए आज हम देवेंद्र यादव के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय का घेराव करने आए हैं। जवाब और हिसाब मांगे, ऐसा क्यों किया गया? हिंदुस्तान की जनता से माफी मांगो, माफी मांगो। साफ तौर पे देखिए किस तरीके से लगातार जो ये सभी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है, इकट्ठा है, इंतजार कर रहे हैं देवेंद्र यादव का, ताकि देवेंद्र यादव के नेतृत्व में ये प्रदर्शन जो है वो बीजेपी कार्यालय तक ले जाया जाएगा, ताकि बीजेपी कार्यालय के बाहर जो है ये प्रदर्शन करेंगे। अमित शाह से माफी मांगने की को जो है कहा जा रहा है, इसके साथ ही इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। हालांकि सबके बीच लगातार देश भर में प्रदर्शन हो रहा है और इसके साथ ही आज कांग्रेस देश के अलग अलग क्षेत्रों में भी जो है वो प्रदर्शन करेगी। कल भी उन्होंने ये प्रदर्शन किया था और इस्तीफे की जो है वो लगातार मांग की जा रही है। लगातार जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है, मांग की जा रही है। क्या मांगे? अमित शाह माफी मांगे, गृह मंत्री जी ने वो माफी मांगे हमारे से। आखिर आप लोग इस्तीफे की टिप्पणी दिए लोकसभा के अंदर, उससे माफी मांगे। और क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांग यही है जी, अमित शाह जी माफी मांगे। केवल अमित शाह की मांग, यही माफी चाहिए हमारे को। कि कल जो 5 जनक बात कही गई थी अमित शाह के द्वारा, साफ तौर पे उन्होंने कहा था कि अब जो है अम्बेडकर का एक
फैशन बन चुका है 6 बार अम्बेडकर का नाम लेके, जो उन्होंने कहा कि इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग हासिल हो जाता, उसे लेकर के अब जो है अपमानजनक टिप्पणी कहते हुए विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। साफ तौर पे जो है हिंदुस्तान देखिए, जिस तरीके से देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब अम्बेडकर जी पे अपमानजनक अमर्यादित टिप्पणी की है, उसके लिए उन्हें देश से माफी मांगते हुए तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा देना चाहिए। ये देश के करोड़ों सवा करोड़ जनता के ऊपर एक तमाचा है मुंह पे, जो उन्होंने बाबा साहब संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की अपमान किया है। और आखिर लगातार जो प्रदर्शन किया जा रहा है अलग अलग जगहों पे, अगर माफी नहीं मांगते हैं तो क्या हो? देखिए, एक सांकेतिक प्रदर्शन किया जा रहा है और अगर ये माफी नहीं मांगेंगे तो देश की जनता का जो गुस्सा है वो सड़कों पे दिखाई देगा। ये अमित शाह जी की सोच दिखाई देती है इस पे। राहुल गांधी जी ने सही कहा था, भाजपा संविधान को खतरा है, भाजपा संविधान विरोधी है। इस चक्कर में हमारे जो नेता शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। अमित शाह ने कल क्या कहा था, आप देख रहे हैं सभी, अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष भी अलग अलग जगहों से जहां प्रदर्शन कर रहा है, तो भाजपा भी आज अलग अलग क्षेत्रों में प्रदर्शन कर रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने अपमान किया था बी आर अम्बेडकर का और आज भी करती है। ये अमित शाह जी को छुपाने की, बात को ढकने की भाजपा कोशिश कर रही है। भाजपा को अमित शाह को कहना चाहिए माफी मांगे या इस्तीफा दे। वो चाहते हैं माफी नहीं मांगे, जैसे वो हमेशा बेरोजगारी से इन मुद्दों से भटकाती है, इस मुद्दे को भटकाना चाह रही है भाजपा। भाजपा को अमित शाह माफी मांगे। ये हमारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन इसीलिए है। अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए या अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। माफी नहीं मांगते, हम ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा भारत में इंडिया गठबंधन शांतिपूर्वक प्रदर्शन करता रहेगा। इस वक्त हम दिल्ली के लाल किले यहाँ पर जो है बीजेपी के मोर्चा अध्यक्ष सुनील यादव प्रदर्शन कर रहे हैं अम्बेडकर जी के अपमान को लेकर के। जो लगातार कांग्रेस एक और प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी इसे लेकर प्रदर्शन कर रही है। सर, क्या कहेंगे, आखिर ये प्रदर्शन किस लिए? ये प्रदर्शन आखिर किस लिए? ये प्रदर्शन आखिर किस लिए? ये प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसलिए मैदान में आए क्योंकि कल जो देश के गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में बोला था कि अंबेडकर साहब का कांग्रेस लगातार अपमान करती आई है, केवल वोट बैंक के रूप में उनके नाम का इस्तेमाल करती आई है, जबकि बाबा साहब अंबेडकर जी देश को, पिछड़ों को, SC ST को, दलितों को आगे ले जाने का जो उन्होंने काम किया है, आज पूरे देश में उन्हीं की विचारधारा, उन्हीं के संविधान के लोग सब काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने अगर अंबेडकर जी 1947 से लेकर अब तक करते तो आज देश की दशा और दिशा बदल चुकी होती। उनके विचारधारा से काम करते, उनके बनाए हुए संविधान का संशोधन नहीं करते, उनके बनाए हुए संविधान का पालन करते। लेकिन कांग्रेस ने ये सब ना करके केवल भ्रम फैलाने का काम किया, बाबा साहब जी के नाम का केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। आज जब हम भारतीय जनता पार्टी के लोग अंबेडकर जी कर रहे हैं तो आपके पेट में दर्द हो रहा है, और इन्होंने उनकी छोटी सी क्लिपिंग चला के पूरे देश को भ्रम फैलाने का काम किया। उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे आए हैं। कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि अंबेडकर जो फैशन शब्द इस्तेमाल किया अमित शाह ने, कि फैशन हो गया है, वो इसके विरोध में, ये अपमानजनक है उनके। ये दूसरी पार्टियों के लिए वोट बैंक के लिए फैशन कहा है उन्होंने, कि ये केवल जब चुनाव आता है, चुनाव का समय आता है, तब ये वोट बैंक और संविधान की बात करते हैं। पूरे 1947 से लेकर आज 100 साल होने वाले देश को, तब तक उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की सुध क्यों नहीं ली? जब भारत रत्न उन्हें देना चाहिए था तब उन्होंने भारत रत्न क्यों नहीं दिया? जब अंबेडकर साहब हमारे चुनाव लड़ने गए थे लोकसभा का, तो नेहरू गांधी उनको हराने के लिए क्यों चले गए? जब उनको हम आरक्षण की बात करते हैं तो उसका विरोध हमेशा कांग्रेस के लोग क्यों करते हैं? तो इसलिए कहा कि ये चुनावी फैशन के रूप में काम करते हैं और बाबा साहब के नाम पे ये उनका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने चुनावी फैशन की बात कही थी, और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आज बड़ी बड़ी प्रतिमाएं अंबेडकर जी की लगा रहे हैं, उनके संविधान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और पूरे देश में जो शोषित लोग हैं, दलित लोग हैं, उनको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास के नाम से लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके पेट में दर्द हो रहा है। अगर ये बार बार अंबेडकर जी करते हैं तो आज देश की दिशा बदल चुकी होती। अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो रही है लगातार, क्या लगता है आपको कि माफी मांगने को भी कहा जा रहा है कि माफी मांगे अमित शाह? कांग्रेस पार्टी को और जो भी पार्टियां उनका समर्थन कर रही है, उन सबको हाथ जोड़कर
देश से माफी मांगनी चाहिए, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से माफी मांगनी चाहिए। उनके पूरे वीडियो को आपको दिखाना चाहिए, वो पूरा पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है। उसको देख के हर छोटे से बड़ा आदमी समझ सकता है कि उनकी मंशा क्या है कहने की, कि इस प्रकार से वो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके नाम का। तो देश से कांग्रेस के समर्थन को, और वो जो लोग भ्रम की राजनीति फैला रहे हैं उनको पूरे देश से, मोदी जी से, अमित शाह जी से माफी मांगनी चाहिए। इसके विरोध में हम लोग यहाँ, जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे कांग्रेस के लोग, तब तक हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा। टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने जो है वो विशेषाधिकार हनन का जो है प्रस्ताव को लेकर के नोटिस डाला है सदन में। विशेषाधिकार के हनन का नोटिस डाला है प्रस्ताव को, ये करने के लिए, उस पर विचार करने के लिए राज्यसभा। किसका विशेष अधिकार? अमित शाह जी का विशेष अधिकार का हनन हुआ है। किसके विशेष अधिकार का हनन हुआ मैडम? मैं समझ नहीं पाया। ममता बनर्जी जी ने विशेष अधिकार के हनन को लेकर के, यानी कि जो दलित समाज है उसके विशेष अधिकार के हनन के तौर पे इसका नोटिस डाला है कि इस पर जो है वो प्रस्ताव पारित हो और इस पर चर्चा हो। वो जो अमित शाह जी ने कहा ना फैशन वाली बात, तो ममता बनर्जी, कांग्रेस पार्टी, जो दूसरे इनके यूपीए के समर्थक घटक दल हैं, ये सब फैशनी राजनीति करते। यही तो अमित शाह जी ने कहा है कि आज जब बीजेपी डिफेंड करने के लिए खड़ी हुई, अंबेडकर जी के मान सम्मान में खड़ी हुई है, यहाँ ये वोट बैंक के फैशन के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये ममता बनर्जी मौके का फायदा उठाने के लिए उन्होंने ये बात कही। उनके पेट में कोई दर्द नहीं था। साफ तौर पे आपने देखा किस तरीके से लगातार जो है यहाँ पे देखिए कि प्रदर्शन किया जा रहा है, और अभी करके जो है यहाँ पे लगातार देखिए तस्वीरें किस तरह से जो है वो अभिषेक किया जा रहा है। और जो अमित शाह की तस्वीर देखिए, अमित शाह के पुतले पर किस तरीके से जो है वो यहाँ पर मारा जा रहा है। अमित शाह के पुतले पर चप्पल और जूतों से जो है वो मारा जा रहा है। उसके साथ ही लगातार जो है काला पानी आपको दिखा दे, जिससे अमित शाह के मुंह काला करने की बात कही जा रही है। और यहाँ पर जो है वो दिल्ली प्रदेश की महिला अध्यक्ष भी मौजूद है, पुष्पा सिंह, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन लगातार जिस तरीके से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि प्रदर्शन जो है वो लगातार यहाँ से लेकर के दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर तक जो है वो ले जाया जाएगा। और इसके साथ ही बीजेपी को ये एक मैसेज पहुंचाने का प्रयास कि अमित शाह को माफी मांगनी होगी या फिर इस्तीफा देना होगा। लगातार इसे लेकर के जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। देश भर में अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन के साथ ही आज यूथ कांग्रेस ने भी इसे लेकर प्रदर्शन किया। वहीं BR अम्बेडकर की तस्वीरों के साथ जो है संसद भवन में भी इसे लेकर लगातार प्रोटेस्ट किया गया। और यहाँ पर भी जो है प्रोटेस्ट किस तरीके से किया जा रहा है आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। देवेंद्र यादव के नेतृत्व में ये प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है, और यहाँ से जो है बीजेपी हेडक्वार्टर तक ये प्रोटेस्ट किया जाएगा। संविधान लेकर पहुंचे हैं लोग, बाबा साहब की तस्वीर लेकर पहुंचे हैं। दूध से बाबा साहब की तस्वीर का अभिषेक किया जा रहा है। पुष्पा जी हमारे साथ है। मैम, क्या कहेंगी जिस तरीके से दूध से अभिषेक किया जा रहा है और मुंह पर जो है कालिख पोती जा रही है अमित शाह? देखिए, उसने कर्म ऐसे किए हैं, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। और ये तो उसने भगवान के लिए बोला है कि अमित शाह ने बोला ना कि जिस तरीके से बोला उन्होंने कि अंबेडकर भगवान है क्या? जिन्होंने देश का संविधान लिखा वो भगवान है संविधान के लिए। हम ये कहते हैं उन्होंने महिलाओं को, युवाओं को, हर वर्ग को जो अधिकार दिए, हम उस अधिकार दिए उस अधिकार को रक्षा के लिए ये संविधान है, उसको हम बदलने नहीं देंगे। वो छेड़छाड़ करना चाहते हैं, वो बदलना चाहते हैं, ऐसा हम नहीं करने देंगे। लेकिन लगातार बीजेपी का कहना है कि काट खूट के वीडियो दिखाई गई, क्या काट खूट कर जो है वो वीडियो को दिखाया गया, किस तरह से? देखिए, उनकी काट छाड़ करने की शुरू से आदत है, उनकी आदत है शुरू से काट छाड़ करने की, कि हर चीज को वो पेश करते हैं, जो होता है असलियत को कभी नहीं दिखाते। शुरू से जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी थी तब भी उन्होंने विवेकानंद पे एक वीडियो बनाई थी। ये काट छाड़ करने की आदत है, पुरानी आदत है, वो आदत से मजबूर है। ये थी हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष पुष्पा जी। और साफ तौर पे जो है वो यहाँ पर अमित शाह के पुतले पर जो है चप्पल मारे जा रहे हैं और तस्वीरें साफ तौर पे आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो अमित शाह के पुतले पर जो है जूते और चप्पल मारे जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सागर श्रीवास्तव। युवा किस तरीके से देखता है कि क्या BR अम्बेडकर का अपमान? देश की जो स्थिति हो गई जिसमें एक वर्ग को पूरी तरीके से पीछे रख के आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, वो आगे तक नहीं जा सकता। जिस तरीके से कल का बयान
अपने आप में देश को कमजोर करने की दिशा दिखाता है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने शिकागो यूनिवर्सिटी में अपनी भाषण करी थी, उसकी गरिमा तक का भी ध्यान नहीं दिया गया। आने वाले समय में अगर इस तरीके की बेरुखी सरकार की तरफ से आती है तो स्थिति और खराब हो सकती है। जनमानस में अपने आप में एक विद्रोह भड़क रहा है। और माफी नहीं मांगते हैं तो आगे क्या करें? अगर माफी नहीं मानते हैं तो आप सोसाइटी के एक सेक्शन को डिसग्रेड कर रहे हैं, डिसरिगार्ड कर रहे हैं, और आप सीधे सीधे प्रेलम्बल पे क्वेश्चन कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के मापदंडों को आप नकार रहे हैं। देखिए किस तरीके से पोस्टर लेकर आए हैं लोग, सुन लो मोदी, सुन लो शाह, जो संविधान भारत का परमात्मा है, बाबा साहब अम्बेडकर उसकी आत्मा है। क्या कहेंगे? देखिए, जब जब ये जुमलाबाजों का जुल्म बढ़ा है तब तब उन्होंने संविधान को ललकारा है। जब ये भाजपाई संविधान को नहीं बदल पाए तो इन्होंने बाबा साहब के अपमान करने की ठान ली। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में दुनिया के सबसे ज्यादा लायक, सबसे ज्यादा शिक्षित और अपने कलम से छलकी स्याही से दिया जो छाता बाबा साहब ने, जिसमें भारत सुरक्षित है, उन बाबा साहब को अपमानित करने का तानाशाह ने एक काम किया है। शाह के खिलाफ ये राहुल गांधी के सिपाही गली गली, कूचे कूचे, मोहल्ले मोहल्ले उतरेंगे और आज राहुल गांधी पर हमला बोला है। मैंने लिखा है कि संघियों का आसन डोला है, फिर गांधी पर हमला बोला है। ये संघी जब जब गांधियों को देखते हैं, यही वही नाथूराम गोडसे की औलाद है। हत्यारे जो महात्मा गांधी के हैं, वो आज फिर उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भरे सदन में धक्का दिया है। क्यों? जब दलित के साथ खड़े होते हैं राहुल गांधी तो राहुल गांधी को धक्का दिया जाता है। क्यों किसानों के साथ खड़े होते हैं तो धक्का दिया जाता है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने बीजेपी के सांसदों को धक्का दिया है और उन्हें चोट लगी है। वो सारंगी का झूठा बाजा बज रहा है, उसकी पोल खुल गई है। खुद ही चोट मारते हैं, खुद को घायल करते हैं, खुद को ही सच्चा बताते हैं। 750 किसानों के कातिल मोदी जवाब दे कि संविधान कहाँ सुरक्षित है। बेटियों का नंगा घुमाने वाले मोदी का डबल इंजन सरकार जवाब दे संविधान कहाँ सुरक्षित है। बीएचयू में कपड़े उतरवाने वाले जवाब दे संविधान कहाँ सुरक्षित है। आज जननायक बन राहुल गांधी की दहाड़ देश और दुनिया में गूंज रही है और राहुल गांधी वो आंधी है जिसे मोदी और शाह रोक ना पाएंगे। ये ऐसी आंधी है जो बाबा साहब के लिए नतमस्तक है, समर्पित है और बाबा साहब के कदमों पर चलने वाली है। आने वाला समय कांग्रेस का है, संविधान का है। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ।